हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं मेरे 26B और पार्ट हमारा 6 चल रहा है। अब तक पिछले वीडियो में हम इस पाठ के 3 श्लोकों का अर्थ और भावार्थ समझ चुके हैं बेटा, उन्हें पढ़े हैं ये। आज हम इस पाठ का 4th पैराग्राफ यानी घ यानी क ख ग घ 4th, तो चौथा श्लोक है कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। देखो बेटा, ये सदाचार का जो पाठ है, यानी सदाचार का मैंने आपको पहली बार बताया था कि सज्जनों का व्यवहार, सज्जनों का आचरण या सज्जनों की संगति से ही सदाचार होता है। तो व्यक्ति को इन गुणों को अपनाकर ही कार्य करना चाहिए। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है बेटा कि व्यवहार में किसको? मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्य में बेटा होता है उदारता, सत्यता यानी कि सत्य वचन, ऋजुता यानी कि सरलता, चय और मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, स्यात् होनी चाहिए, कदाचन कभी भी, कौटिल्यम न कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, इसके बाद में सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार हो सबसे मिलनसार वाला हो, व्यवहारिक हो, जिसमें क्या हो, एक तो किसी गरीब व्यक्ति पर या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के प्रति उनका उदार होना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के दुख से दुखी होता है और दूसरे के सुख से सुखी होता है। यानी सामने वाला व्यक्ति दुखी है तो वो भी दुखी, और सामने वाला व्यक्ति सुखी है तो वो भी सुखी। तो ये उदारता का लक्षण है। दूसरा सत्यता, हमेशा सच बोलने वाला हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, घबराए नहीं, सत्य का साथ दे। ऋजुता यानी सरलता, उसका जीवन सादा सरल होना चाहिए। और मृदुता यानी कोमलता, उसका मन हर किसी की छोटी छोटी बातों दुखों से व्यग्र हो जाए, तो इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति का होना चाहिए। और कुटिलता यानी किसी बुराई करने वाला, किसी को मारने पीटने वाला, किसी कड़वे वचन बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति का व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आ गया ये श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो इसमें आप देखिए, सर्वप्रथम आपको यहाँ इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको CW कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिखोगे और ये हिंदी अनुवाद आपको HW की कॉपी में कंप्लीट करना है। समझाया बेटा? और एक बात और सुने ध्यानपूर्वक कि इसके अंदर ये जो भावार्थ है, मैंने पहले बताया था आपको, इस भावार्थ को आपको पढ़ना है ताकि आपको और अधिक मुख्य रूप से या विशेष रूप से समझ में आ सके। लेकिन बेटा, समझने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा और छोड़ दिया। इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ो, जीवन में ग्रहण करो और उन्नति के मार्ग पर हमेशा चलते रहो। यही इन श्लोकों का या सदाचार का एक मुख्य कार्य है। तो बेटा, आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।